हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़ पे, जो कि बेसिकली रिलेट करती हैं एक्विजिशन से, डिफरेंट मर्जर से और साथ ही साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इंटीग्रेशन से। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा हुसैन कांगो, जो कि बेसिकली एक फूड इंजीनियर हैं और साथ ही साथ एक सप्लाई चेन की प्रोफेशनल भी। डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़ का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ कि डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़ कहते हैं एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी को जो कि ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी फर्म, कोई भी इदारा जो है वो अडॉप्ट करता है टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इदारा है, जो कंपनी है, वो न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट्स को परफॉर्म करती है इन अ न्यू मार्केट और न्यू इंडस्ट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करती है, ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्रीज़ या वो मार्केट जिनमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करती हो। डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज़ करती है, बल्कि अपने बिजनेस हॉरिजन को भी जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर लेती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़। और नाउ आई विल आस्क उज़मा हुसैन कांगो कि वो डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़ की कुछ टाइप्स पे जो है वो ज़रूर डिस्कस करें। जी उज़मा, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज़ और उन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे स्टडी कर सकते हैं? Thank you so much, Fahad, for today's discussion. For diversification strategies, companies जो हैं वो different acquisition या mergers की तरफ जाती हैं। ऐसे जैसे कि एक्विजिशन में आ जाता है कि हम किसी भी कंपनी के मोर देन 50% या 50% शेयर्स हम उनके एक्वायर करते हैं, तो जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो पेरेंट कंपनी बन जाती है और जो एक्वायर्ड कंपनी है वो एज अ सेपरेट एंटिटी लेकिन उसी कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर काम करती है। अब मर्जर में क्या होता है, मर्जर में दो सेपरेट कंपनीज़ हैं वो आपस में मर्ज करती हैं और एज अ सिंगल एंटिटी काम करती है। एक्विजिशन के फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिससे हम अपनी कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल एक्विजिशन है, हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन है, कॉन्सेंट्रिक एक्विजिशन है और कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन है। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। अब वर्टिकल एक्विजिशन में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो एक ऐसे बिजनेस फंक्शन को एक्वायर करती है जो कि उससे टोटली डिफरेंट होता है, या तो वो उसका सप्लायर होगा या फिर वो उसके प्रोडक्ट के प्रोसेस फ्लोज में की हेल्प कर रहा होगा। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल में मिल्क सप्लाईज किसी फार्म हाउस से लेती है। वो कंपनी क्या करेगी कि उस फार्म हाउस को एक्वायर करेगी ताकि उसकी मिल्क की सप्लाई जो है वो स्मूथ हो जाए। इससे क्या होगा, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी और उनके सप्लाई चेन इश्यूज जो है वो भी उसको सॉल्व कर सके। इसे हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जबकि अगर वही कंपनी अपने किसी होलसेलर या रिटेल स्टोर को ख़रीदेगी जहाँ पर उसके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो इसे हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहेंगे। सेकेंड पे आ जाता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन। हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन में जब एक कंपनी किसी टारगेट कंपनी को एक्वायर करती है जो कि सिमिलर इंडस्ट्री या सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो दोनों आपस में एज अ कॉम्पिटिटर एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी एक्विजिशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन। जब एडिडास ने रीबॉक को एक्वायर किया था नाइकी को बेटर कम्पीट करने के लिए, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन की एग्जांपल है। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रिक एक्विजिशन। सेंट्रिक एक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी टारगेट कंपनी को एक्वायर करती है जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, या फिर उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग सर्विसेज सेम हो सकती है। किसी न किसी स्टेज पर कोई ना कोई सिमिलैरिटी आ रही होती है। एज एन जब मॉन्डलीज ने लू बिस्किट्स को एक्वायर किया था तो इसे हम कॉन्सेंट्रिक एक्विजिशन कह सकते हैं कि दोनों का जो मार्केट सेगमेंट था, जो टारगेट मार्केट थी, वो सिमिलैरिटी में थी। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन। कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन तब होती है जब एक कंपनी टारगेट कंपनी को एक्वायर करती है जो कि टोटली डिफरेंट सेक्टर या इंडस्ट्री से काम कर रहे होते हैं, और इसका बेसिक पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन। उनको अपने मार्केट सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आनी होती है या उनके अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आनी होती है, तब वो जाते हैं कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन की तरफ। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जब फ्राइजलैंड कैंपेना ने एंग्रो पाकिस्तान को एक्वायर किया था। फ्राइजलैंड कैंपेना जो है वो एक डच एमएनसी है जो कि
यूरोपियन साइड पर काम करती है और उसने पाकिस्तान में एंग्रो पाकिस्तान को एक्वायर किया था, जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो ऑल ऑफ दीज वर द बेसिक टाइप ऑफ एक्विजिशंस जो कि हम कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच उज़मा हुसैन कांगो फॉर दिस फ्रूटफुल डिस्कशन। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।